दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपकी बेटी नई नवेली तो है नहीं जो उसे हर बार शगुन दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीमा बहू सारिका और दामाद बाबू को भी विदा करना, उनका शगुन का लिफाफा भी तैयार कर दो। शकुंतला जी अपनी बहू से मनुवार करते हुए बोली, आज रीमा की बहू और शकुंतला जी की पोता बहू की गोद भराई थी तो सारे परिवार और बुआ बहनों को आमंत्रित किया गया था। रीमा के बेटी दामाद जिनकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था क्योंकि रीमा जी का कहना था कि नए बेटी दामाद के सम्मान और खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। रीमा जी का बेटा आरव भी मेहमानों की आवभगत में लगा था। रीमा की ननद और नंदोई भी इस बार पूरे दिन 3 साल बाद आए थे क्योंकि शकुंतला जी काफी मन था अपने बेटी दामाद को देखने का। उन्हें भी फोन पर एक बार आमंत्रण दिया गया था। सारिका का भी काफी मन था अपनी माँ और भाई भाभी से मिलने का, तो वह एक फोन पर नहीं अपने पति के साथ दौड़ी चली आई। लेकिन यहाँ आकर ये साफ महसूस हो रहा था कि अब उसकी भतीजी ने उसकी जगह ले ली है। जो मान सारिका और दामाद बाबू को इस घर में मिलता था वह धीरे धीरे कम तो हो ही गया था, लेकिन इस बार तो जैसे हर काम में उनकी अवहेलना ही की जा रही थी, जैसे उनके आने या न आने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। बस शकुंतला जी ही थी जो अपनी बेटी दामाद को देखकर खिल उठी थी। सारी रस्में होने के बाद मेहमानों की विदाई थी। शकुंतला जी के बार बार सारिका और दामाद बाबू की विदाई करने के लिए कहने पर रीमा को खींच तो बहुत आ रही थी, लेकिन मेहमानों का लिहाज करके वो बोली, कर दूंगी माँ जी, उनकी भी तैयारी कर दूंगी। पहले नए दामाद बाबू और मिहिका को तो विदा कर दूं। बार बार दामाद जी के ऑफिस से फोन आ रहे बोलकर रीमा फिर अपने कमरे की तरफ मुड़ी और अपनी बेटी मिहिका से बोली, बेटा ये काजू कतली का डब्बा स्पेशल तेरे लिए मंगवाया है, याद से रख लेना। और इधर आ ले पकड़, ये कुछ रुपये हैं, दादी और बुआ के सामने दिए तो बेकार में हाय लगाएगी। अपनी बेटी को जाने क्या क्या देती है। कहते हुए कुछ रुपये मिहिका की मुट्ठी में दबा दिए। दामाद को भी सोने की गिन्नी भेंट की गई थी क्योंकि उनके मान सम्मान की बात थी। सब कुछ दे दिलाकर बेटी दामाद को विदा किया। फिर भी बेटी की विदाई पर रीमा का दिल भारी हो रहा था, जबकि शादी के इस 1 साल में मिहिका कम से कम 6 बार मायके का चक्कर लगा चुकी थी। पास खड़ी सारिका भी काफी देर से अपनी विदाई का इंतजार कर रही थी क्योंकि उनके पति भी अपनी दुकान बंद करके यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। फिर उन्हें तो दूसरे शहर भी जाना था। बेटी को विदा करके जब रीमा अंदर आई तो शकुंतला जी फिर रीमा से बोली, बहू अब तो सारिका और दामाद बाबू को भी विदा कर दो, उन्हें भी देर हो रही है। हाँ हाँ करती हूँ कहकर अनमने मन से रीमा अंदर से 2 लिफाफे और एक साड़ी लेकर आई और अपनी सास को पकड़ाते हुए बोली, लो माँ जी, जीजी और नंदोई जी को भी तिलक कर दो। शकुंतला जी ने लिफाफे को हल्का सा खोलकर देखा, दोनों में 1100 रुपये थे और साड़ी भी शायद रीमा ने अपने संदूक से निकाल कर दी थी। एक तरफ जाकर शकुंतला जी रीमा से बोली, बहू सारिका और दामाद बाबू कितने सालों बाद यहाँ आए हैं, ये शगुन तो बहुत कम लग रहा है। माँ जी अब जीजी बड़ी बुआ बनने वाली, कोई नई नवेली तो
नहीं जो इनके ससुराल में कोई इनसे पूछेगा कि मायके से क्या लाई, फिर 1100 रुपये कम तो है नहीं, वैसे भी कितना खर्चा है। रीमा बोली। शकुंतला जी ने जेबते हुए वही शगुन अपने बेटी दामाद को पकड़ा दिया। सारिका और दामाद बाबू फिर भी खुशी खुशी विदा हो गए, लेकिन आज वह खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रीमा जी अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू अब तुम आराम करो, नहीं तो थक जाओगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी ही मैं भी दादी बन जाऊंगी। गर्व से रीमा जी का सर ऊंचा हो रहा था। शकुंतला जी भी पास ही बैठी थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ बहू, समय बदलते देर नहीं लगता, समय का पहिया तो घूमता रहता है। कल को तुम भी दादी बन जाओगी और मेहिका बुआ। अपनी सास की बात सुनकर रीमा जी को थोड़ी देर पहले कही गई अपनी बात याद आ गई। किस तरह वह अपनी नंदन और बेटी के बीच भेदभाव कर रही थी। क्या आने वाले समय में उनकी बहू भी उनकी बेटी के साथ यही व्यवहार करेगी? रीमा जी अपनी सास से नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन शकुंतला जी की बातों में सच्चाई तो थी। समय का पहिया घूमता रह